नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया है, हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता क्यों टूटा। आखिर आपका रिश्ता क्यों टूटा। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है या हम किसी से दूर चले जाते हैं, जब हम किसी से अलग हो जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या मेरी कोई गलती थी या क्या ऐसा लिखा था, क्या उसकी कोई गलती थी। और ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में पनपते रहते हैं और हम हमेशा पास्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम कितनी ही कोशिश करें आगे बढ़ने की, पर कहीं ना कहीं आप भी मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं बस ये सवाल हमारे मन में उठता ही रहता है कि आखिर अगर टूटना था तो फिर जुड़ा ही क्यों, या क्या वजह थी कि हमारा रिश्ता टूट गया, क्यों ऐसा हुआ। इसी सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में जो आपके सवाल चल रहे हैं, इन्हीं के जवाब आज हम टैरो कार्ड से, एंजल के गाइडेंस से, यूनिवर्स, गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, उनके गाइडेंस से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि पाइल आपको आपके इंट्यूशन से चूज़ करनी है, ना कि कार्ड्स के देखने से। क्योंकि अगर आप गलत पाइल चूज़ करेंगे तो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप आंखें बंद करें और अपने भगवान को, अपने एंजल्स को, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी शक्ति आपको लगता है हमेशा आपके साथ रहती है, उस शक्ति से पूछिए उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते कि उनसे आपका रिश्ता आखिर क्यों टूटा। ये प्रोसेस आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए 2-3 मिनट, अपने अंदर, अपने इंट्यूशन से, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर सवाल पूछिए और फिर एक कार्ड चूज़ करिए। नाउ एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाए और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। ये रीडिंग का मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्लैरिटी देना, आपके मन के जो भी डाउट्स है उसे दूर करना विथ लव एंड लाइट। तो ये रीडिंग हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल पाए और आप बार बार पास्ट में मुड़ के ना देखें और अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और हमेशा अच्छे फ्यूचर के लिए कोशिश करें। ओके, ये है हमारे पास पाइल नंबर 1, ओके, विद दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये है हमारी पाइल नंबर 2 विद दिस अगेन ब्यूटीफुल ग्रीन क्रिस्टल। ये है हमारी पाइल नंबर 3 विथ द वाइट ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 4 विथ द ब्लैक क्रिस्टल। एंड ये अगेन है पाइल नंबर 5 विथ द पिंक स्टोन। जल्दी से पाइल चूज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, अपनी वीडियो आप वहाँ जाके फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड ऑल्सो गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरे अंदर एक नई शक्ति आती है कि मुझे अब और आपके लिए मेहनत करनी है और बहुत सारे वीडियोज़ बनाने हैं। Okay, so let's get started with pile number 1. Okay, so अगर आप लोगों ने ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है विद द ब्लू स्टोन, सो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है कि आपका रिश्ता क्यों टूटा। ना हमारे पास कार्ड्स है एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, डेथ, द वर्ल्ड, the ace of pentacles in reverse, beyond illusion, the sun, receive with love and appreciation, and then हमारे पास कार्ड है simple acts of kindness. Okay, नाउ पहली बात जो मुझे आपके रीडिंग से लग रही है कि आप लोगों का रिश्ता क्यों टूटा, पहले हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप इस कार्ड को देखिए, हो सकता है आप कार्ड्स को अच्छे से देखिए, हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ मैसेज पिकअप कर ले और वो आपको यूज़फुल हो। देखिए हमारे
रीडिंग स्टार्ट होती है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो मुझे ये लगता है कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो आपकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी, और जब ये इंसान आपके ज़िंदगी से गए तब आपकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। जब हम एस ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं विद स्टार्टिंग योर रीडिंग, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई, एक पैशनेट वे में, एक बहुत लविंग वे में, एक एक कहते हैं कि एक्साइटमेंट, एक न्यू आपकी ज़िंदगी की साइकिल शुरू हुई थी जब ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए थे। और मुझे ये लगता है कि इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए हैं ना। जैसे कि हम ये देखते हैं इस कार्ड में, ये जो हाथ है हम इसे कहते हैं द हैंड ऑफ गॉड, एंड वॉन्ड्स यानी एनर्जी, वॉन्ड्स यानी पैशन, वॉन्ड्स यानी क्रिएटिविटी। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, एंड दिस इज़ द हैंड ऑफ गॉड, सो आपका जो रिलेशन था वो डेफिनेटली एक भगवान की तरफ से आपकी ज़िंदगी में भेजा हुआ रिश्ता था ना। हमारे पास काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड्स है जो हमें बताते हैं कि ये रिश्ता काफ़ी सिग्निफिकेंट था, काफ़ी ज़रूरी था आपके ज़िंदगी में, ठीक है ना। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई एम रियली फीलिंग कि जो आपके पर्सन थे या आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहा था, बट अगला व्यक्ति उसे रिसीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वी हैव रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। सो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति जो था वो रिसीव अच्छे से नहीं कर पा रहा था, और जो एक व्यक्ति था वो भले कितनी भी रिलेशनशिप में मुश्किलें आए, कुछ भी हो जाए, एक व्यक्ति डटा था ज़िंदगी में दोनों के वापस बैलेंस लाने के लिए और हर मुमकिन कोशिश करने के लिए। नाउ हमारे पास द ब्यूटीफुल कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ओके नाउ अभी जस्ट मुझे 2 चीज़ें समझ आई। पहली बात कि आपका रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक और बहुत अच्छा था, फिल्ड विद पैशन। बट जस्ट अभी मुझे एक बात क्लिक हुई जैसे ही मैंने नाइट ऑफ कप्स को देखा, कि मुझे लगता है आपके पर्सन दूसरे डायरेक्शन में मूव हुए, यानी आप एक अलग डायरेक्शन में चले गए और आपके जो पर्सन है वो अब दूसरे डायरेक्शन में मूव हो चुके हैं, यानी एक दूसरा उन्होंने रास्ता लिया है, जो हमें नाइट ऑफ कप्स के साथ बताता है। यानी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जब वो व्यक्ति आपके साथ थे, जब आपके पर्सन आपके साथ थे, तो कम्प्लीटली वो आपके तरफ थे, कम्प्लीटली उनकी सारी की सारी एनर्जी आपके अंदर थी। बट अब शायद आपको ऐसा लगता हो कि उनकी एनर्जी अब दूसरे डायरेक्शन में चली गई है, अब वो कम्प्लीटली, जैसे कि उन्होंने कम्प्लीटली उनकी राह जो है वो बदल दी और दूसरे रास्ते पे वो चल रहे हैं ना। जब हमारे पास ये नेक्स्ट कार्ड स्टार का आता है, सो ये कार्ड हमें बताता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ डेथ। सो दिस टॉक्स की 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर मेजर अरकाना, जो ये बताते हैं कि आपका जो रिलेशन था ये फेटेड था, ये फेटेड मीटिंग थी, ये लिखा था डेस्टिनी में, और आप दोनों के ग्रोथ के लिए, आप दोनों को ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी लेसन्स इस रिलेशनशिप ने सिखाए हैं। जब हमारे पास स्टार का कार्ड है, मुझे ये लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको खुद को प्यार करना सिखाया है, इस रिलेशनशिप ने आपको अपने से मिलाया है, अपने ओन ऑथेंटिक सेल्फ से। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस जो मुझे फ़ील हो रहे हैं। बट आपका रिलेशनशिप क्यों टूटा, तो मुझे सबसे पहली बात लगती है नाइट ऑफ कप्स के साथ कि आपके पर्सन ने किसी वजह से अपनी एनर्जी दूसरे डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दी। एंड डेथ के साथ मुझे लगता है कि शायद, अब कहते हैं ना कि कुछ लोगों का समय हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होता है तो वो अपनी राह पे दूसरे डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। तो मुझे सिमिलरली आपके रीडिंग से यही वाइब आ रही है, यही फीलिंग आई है डेथ कार्ड के साथ, कि वो एक समय के बाद काफ़ी रूड हो गए, मुझे फ़ील हो रहा है, और बस अपनी राह पे चल दी, यानी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे और आपको पीछे छोड़ रहे थे, ये फीलिंग मुझे आ रही है। नाउ विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको जो है एक
अपने होल से, इवन विद द स्टार कार्ड, यू नो व्हाट आई एम फीलिंग इज़, ये देखिए कितने खूबसूरत 2 कार्ड्स है। मुझे यही फीलिंग आ रही है कि इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, सबकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं आपको अपने से प्यार करना सिखाया है और अपने में ऑथेंटिक रहना सिखाया है, और ये सिखाया है कि आपको किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। जब हम वर्ल्ड का कार्ड देखते हैं कि आप अपने में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। ओके, नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये बताता है कि इवन आप अगर उनके पास जाएंगे किसी ऑफ़र को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो दिस कार्ड इन रिवर्स इज टेलिंग कि वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिकॉज ये 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो व्यक्ति आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। सो आपका रिलेशनशिप क्यों टूटा? मेनली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति जो है उसने अपनी डायरेक्शन, अपनी फीलिंग्स कन्वर्ट या कह सकते हैं डाइवर्ट कर दिए आपसे, ठीक है। और भले आप उनको कितनी कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप कोशिश करते गए उतना ज़्यादा वो दूर आपसे चलते गए, ठीक है। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन रिवर्स के साथ हमने यही बात की कि आपके जो पर्सन है वो अब इस अपॉर्चुनिटी को, इस ग्रोथ को, मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बट उस व्यक्ति ने अपनी राह बदल दी और वो कहीं और चल रहे हैं, ठीक है। एंड डेथ कार्ड के साथ जब ये मेजर आर्काना कार्ड है डेथ कार्ड, सो ये कार्ड हमें बताता है कि भले हमें कितनी भी तकलीफ़ हो, बट ये रिलेशनशिप एंड होने के लिए ही इस डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे आप कह लीजिए कि उनके मन में ये फीलिंग्स इस वजह से आ रहे थे क्योंकि यू नो दिस वाज गोइंग टू द डेथ। सो डेथ कार्ड के साथ मुझे लगता है आप दोनों का रिलेशन काफ़ी एक डीप, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस रिलेशनशिप को ख़त्म होना था बिकॉज़ ये आपको बहुत ही ज़्यादा डीप सीख दे के गया है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, जैसे मैंने एस ऑफ वंस के साथ भी कहा कि जैसे आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस इंसान ने एक्चुअली आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदली है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अगर हम उसको अपनी प्यार की नज़रों से अगर देखेंगे, फिर डिवाइन लव अगर हम देखेंगे, अनकंडीशनल लव अगर हम देखेंगे, तो इस रिलेशनशिप ने काफ़ी आपको बदला है, काफ़ी आपकी थिंकिंग पैटर्न्स को बदला है। और मुझे वर्ल्ड के साथ ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा लविंग था। जैसे शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है जब ये व्यक्ति आपके साथ है तो। एंड मुझे लगता है नाइट ऑफ कप्स के साथ ये व्यक्ति शायद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली आए होंगे। शायद जब आप बहुत ज़्यादा टफ टाइम से जा रहे हो और तब ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए और आपको ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग दी। सो ये मैं देख रही हूँ। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं बार बार कहूँगी आपसे कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हमें यही बताता है कि आपकी ज़िंदगी में एक जो है कोई और नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नया कोई ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बट आप उससे क्लोज्ड ऑफ है क्योंकि आप जो है कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे, कहीं और आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है। आप शायद, क्योंकि ये देखिए ये कार्ड हमें बताता है आपने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, और अगर आपके मन में किसी तरीके से कोई गिल्ट है, कोई डाउट है कि शायद आपको कुछ नहीं कहना था या शायद आप और झुक जाते या कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं पाई। नंबर 1 मैं आपसे कह रही हूँ आप सही थे, कोई आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने की, बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की विथ फुल फोकस। आपने इस रिलेशनशिप को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपने हर मुमकिन कोशिश की उनको याद करने की, उन तक अपना प्यार पहुंचाने की, बट मुझे डेथ कार्ड के साथ लगता है आपको अब आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस रिलेशनशिप ने आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव लाए हैं, या इस रिलेशनशिप का मकसद था आपको कहीं ना कहीं चेंज करना इंटरनली, कोर से, अपने दिल के कोर, एक
कोर से अपने आप को चेंज करना और आगे बढ़ जाना। सो एंजल्स, डिवाइन यही आपको कहना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी थी, ऐसा होना ज़रूरी था, क्योंकि जो भी हुआ है उसने आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत मजबूत बनाया है। और आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अभी भी इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कमी कहाँ पड़ गई, क्या मुझ में कोई कमी थी या क्या ऐसा हुआ कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। बट आपके पाइल से मुझे मैसेज आ रहा है कि उनका ध्यान कहीं और चला गया, वो अपनी एनर्जी लेके कहीं और निकल पड़े। ना हमारे पास है द कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन। सो ये कार्ड स्ट्रेट अवे हमें यही कहता है, यही मैसेज देता है, एंड इवन विद द इंट्यूशन व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि अपने मन में अगर आपने कोई इल्यूजन बनाए हैं, कोई अपने मन में अगर आपने कोई धारणाएं बनाई हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, मैं ऐसा करती तो ऐसा होता, नहीं पाइल नंबर 1, आप जो भी करते रिज़ल्ट यही था। देखिए हमारे पास लिटरली डेथ का कार्ड है, ओके, यही रिज़ल्ट था। ये देखिए खूबसूरत कार्ड, इतना खूबसूरत कार्ड है कि लाइक मैं इस कार्ड को तो कितने भी टाइम देख सकती हूँ। आप देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, दोनों आंखें बंद है और थर्ड आई ओपन है, यानी बियॉन्ड इल्यूजन। जो भी सच्चाई होती है, ट्रुथ, हमेशा आंखें बंद करके ही देखा जाता है। आप मेडिटेशन या जब भी आप डीपली कोई मेडिटेशन करते हैं, आप आंखें बंद करते हैं, आप क्या करते हैं, ये दो आँखों से जिनसे हम मटेरियल चीज़ें, फिज़िकल चीज़ें देख सकते हैं, आप उसे बंद करके अपनी अंदर की शक्ति जगाते हैं। और बटरफ्लाई हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का डिनोशन होता है। एंड हमारे पास डेथ कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड कह रहे हैं कि आपके अंदर इस रिलेशनशिप ने एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन जगाया है, एक डीप आपको सीख दी है, स्पिरिचुअल चीज़ें दी है, एनर्जेटिकली बहुत कुछ इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है और आपने भी उन्हें उतना ही डीपली इम्पैक्ट किया है। ये मत सोचिए आपने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, बट आपको ज़रूरत है सच्चाई देखने की। जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड बताता है कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको लग रहा हो कि नहीं यार, शायद नहीं ख़त्म होना था, शायद मेरी ही कोई गलती थी। सो आपके लिए ये डिवाइन गाइडेंस है कि नहीं पाइल नंबर 1, ये आपकी कोई गलती नहीं थी। और एक बिगर पिक्चर में देखा जाए तो उनकी भी कोई गलती नहीं थी। एनर्जेटिकली जैसा जब होना होता है, हम इंसान भी उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। सो उन्हें माफ़ कर दीजिए और इस रिलेशनशिप की सच्चाई को देखिए कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है जिसमें पोटेंशियल है ग्रो होने का और बहुत आगे बढ़ने का, बट आप उसे नहीं देख पा रहे, आप उसे नहीं एक्सपेक्ट, आप उससे उस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ पा रहा है। और आप देखिए दोनों एसेस है हमारे पास, यानी इस एस में, बट ये जो एस था आपके पास, ये जो जब इंसान ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए तो बहुत पैशन था, सब कुछ था, लेकिन शायद स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा एक स्टेबल रिलेशन होता है, कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। सो ये अपॉर्चुनिटी तभी, ये अपराइट तभी होगा। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। सो ये आपको कब होगा, जब आप इसके लेसन सीखेंगे। मुझे लगता है कुछ लेसन सीखना अभी भी बाकी है। और पता है आधे लेसन हमारी ज़िंदगी में हम तभी सीख लेते हैं जब हम चीज़ों को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करते हैं और कम्प्लीटली चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी में हम आधे लेसन तो तभी सीख लेते हैं, क्योंकि परमात्मा, भगवान जो भी है, वो हमसे यही चाहता है कि हम ज़िंदगी को एक लाइट वे में जिए और चीज़ों को, लोगों को माफ़ करते जाए और बस प्यार फैलाते जाए। यानी कि ये ब्यूटीफुल कार्ड द सन, अब बताइए कितना खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि ये सन, इस डिवाइन लाइट से आपके जो भी डार्कनेस है वो सब मिट जाएंगे, बट आपको ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन, ये डीप एक्सेप्टेंस इस रिलेशनशिप से आपको लाना है और छोड़ देना है। अगर आप आज भी उनको मैसेज करते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से अच्छा आप वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ आपकी खुशियाँ है। बिकॉज़ मैं देख रही हूँ आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत खूबसूरत है और फिल्ड विथ लव, एनर्जी एंड एंथुजियाज़म है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ओके एंड जैसे हमारे पास ये कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, रिसीव विथ
लव एंड अप्रिसिएशन। जो भी ज़िंदगी में मिल रहा है उसे प्यार से रिसीव करिए, उसे प्यार से एक्सेप्ट करिए। एंड जब आप रिसीव करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उतना ही ज़्यादा दे पा रहे हैं, क्योंकि आप रिसीव भी कर रहे हैं। ठीक है, रिसीव करना बहुत ज़रूरी है, प्यार रिसीव करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देना ही ज़रूरी नहीं होता है। हमारे पास है सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस energizes you and brings happiness to those around you. Exactly. So आपको चीज़ों के प्रति शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, आपका नेचर बदल गया है, बट आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो है ना चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को खुश रखिए और इस चेंज को एक्सेप्ट करिए। ओके, ना जल्दी से देख लेते हैं कि आपके ओ गॉड ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपको अभी भी याद करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सारे सॉर्ड्स। सो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ओवरथिंक करते हैं आपके पर्सन जब आपके बारे में बात आए, पर मुझे लगता है ये अभी भी फियर्स में घिरे हुए हैं। यानी ये आपको याद करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, जो बुरी चीज़ें हुई हैं, वो उनको ज़्यादा याद करते हैं। और जब भी वो आपको याद करते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे अब ज़्यादा टाइम इन यादों में नहीं रहना और मुझे आगे बढ़ते जाना है, मुझे जाना है। देखिए, उनके मन में बहुत सारे फियर्स है, इसको लेके बहुत सारे सबकॉन्शियस फियर्स है और काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, वो हमेशा सोचते हैं कि मतलब हमेशा जब भी आपका ख्याल आए तो यही सोचते हैं कि उन्हें अब ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचना है और हमेशा बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में उनको क्या दर्द हुआ, आपको क्या दर्द हुआ, यही सोचते हैं। एंड देन एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास भी होता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, या जो हुआ उनसे उनको एक क्लैरिटी मिली ज़िंदगी में। बट हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सॉर्ड्स एनर्जी है, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय, वो आपको याद कर रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा, वो निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हैं और हमेशा चाहते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ जाए, बट कहीं ना कहीं पीछे आते हैं और आपकी याद उनको आती है। So this is the reading that I'm having for you, my beautiful pile number 1. So अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, so make sure कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। हेलो एवरीवन। सो अगर आप लोगों ने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है विद ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन, सो ये रीडिंग आपकी है कि आखिर आपका रिश्ता क्यों टूटा और क्या वो पर्सन आपको अभी भी याद करते हैं या नहीं। ओके, नाउ हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स टू स्टार्ट योर रीडिंग। कार्ड्स को अच्छे से देखिए, हो सकता है सबकॉन्शियसली आपका माइंड कुछ पिकअप करे और आप को मैसेज मिल जाए। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता बहुत डीप था और बहुत स्टेबल था, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता था जो शायद आपने इनके बारे में बहुत सपने देखे हों कि इस व्यक्ति के साथ आपको अपना फ्यूचर सेटल करना है, और आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए हों, बहुत सारे सपने देखे हो और सोचा हो कि आपको ज़िंदगी में जिस भी इंसान के साथ शादी करनी है या आगे सेटल होना है वो यही व्यक्ति है। तो मुझे लगता है जब ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको ये फीलिंग आई कि दिस इज़ द वन फॉर मी और ये मेरे लिए है। ओके, हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों डेक से आपके पास कार्ड आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों ही कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स के हैं। एक है अपराइट और एक है रिवर्स। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। तो पहली बात, पाइल नंबर 2, आपकी पाइल नंबर 2 है और आपके पास मेन एनर्जी आपकी है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नाउ पाइल नंबर 2, देखिए आप इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ दिल है
और यहाँ ये 2 जो है ये स्वॉर्ड्स है, और देखिए बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, बिल्कुल देखना नहीं चाह रहे ये पर्सन इस दिल को, इस अपॉर्चुनिटी को। सो मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2, आप जो है काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप ने आपको दुख दिया है, काफ़ी ज़्यादा आपको एंग्जाइटी दी है, काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप ने, मुझे ये फीलिंग आ रही कि आपका शायद प्यार से भरोसा उठ गया हो इस रिलेशनशिप की वजह से। ओके, सो ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, और ये कार्ड अपराइट है नहीं, ये इन द रिवर्स है। तो मुझे लगता है आपके मन में कहीं एक द्वंद्व चलता है हमेशा, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके, कि क्या आपको उनके पास वापस जाना चाहिए, या क्या आपको ऐसे रहना चाहिए, या क्या हो सकता है आपके मन में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हो कि फ्यूचर में वो आए, या बेसिकली आप जो है एक तो पास्ट या फ्यूचर के बीच में हमेशा कंफ्यूज्ड है। आप शायद आपके कुछ पास्ट बीते हुए पलों को ज़्यादा याद करते हैं, या कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। एंड ऑल्सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है आप कोई क्लियर डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं जब इस रिलेशनशिप की बात आए। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि शायद अब आपको भूल के उनको मूव ऑन करना चाहिए, बट फिर आपको कुछ लगता है, आपको कुछ याद आता है, और फिर आप वहाँ रुक जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इस कार्ड में भी ये जो पर्सन है ये यहीं रुकी है, ठीक है, चाहती है कहीं ना कहीं अंदर से, चाहती है आप कहीं ना कहीं अंदर से प्यार करना, बट कुछ ऐसा है जो आपको पीछे खींच रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो आपका रिश्ता क्यों टूटा? देखिए सारे कार्ड्स मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप जो है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, आप जो है काफ़ी एंग्जाइटी में हैं, शायद आपको रात भर नींद ना आती हो, आप काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे पिक कार्ड रीडिंग्स, लव रीडिंग्स देखते हो, या काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान वापस आए, या आप एक ड्रीमी स्टेट में हो, या आप शायद इमेजिन करते हो कि ये व्यक्ति वापस आए तो आप कैसे करेंगे, या जो भी गलतियाँ आपने की आप उसे कैसे सुधारेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती है, और वो एक लूप है, एक भंवर है विचारों का जो आपके दिल से, आपके दिमाग से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और अब आप इस सिचुएशन में कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, बस आपको बहुत ज़्यादा मन में ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन्स है ना। आपका रिलेशनशिप क्यों टूटा? सबसे पहली बात पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति, अगेन मैं कहूँगी कि जो व्यक्ति जिनसे भी आप प्यार करते थे, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति बेसिकली कभी आपके प्यार के लिए ओपन ही नहीं थे। वो व्यक्ति शायद उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनको कम्प्लीटली तोड़ दिया है, जिसने कम्प्लीटली उनको एक सॉरो स्टेट में लाया है, जिसने कम्प्लीटली उनका दिल या उनका इंटेंशन प्यार के लिए जो है अलग कर दिया है, ठीक है। उस वजह से वो व्यक्ति कभी आपके प्यार के लिए ओपन ही नहीं थे। देखिए कुछ पल ऐसे होंगे जब आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति के साथ बहुत खूबसूरत पल आपने बिताए, या आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति आपके सब कुछ है, बट ये जो पर्सन है, ठीक है, वो कभी आपके प्यार के लिए ओपन नहीं थे, वो कभी ऑथेंटिकली दिल से आपको नहीं चाह पा रहे थे। और मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप ना उनके फियर्स की वजह से टूटा है, जो पास्ट में उनके साथ हुआ, जो थिंकिंग वो रखते हैं। बेसिकली आप जो है ना सेम पेज पे नहीं है, सेम मैच पे नहीं है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, आप जल्दी पास्ट को नहीं पकड़ के रखते, आप फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, आप यू वांट टू टेक अ चांस ऑन लव। आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते थे, आप उनके साथ सोचते थे कि भले उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, बट आप उन्हें सही करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे। बट ये व्यक्ति जो है अंदर से अभी भी अपने पास से उभर ही नहीं पाए। सो यही रीज़न है कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, कि ये व्यक्ति जो पर्सन है वो उनके पास्ट को छोड़ के कभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एंड रिमेंबर गाइस, टैरो जो है हमें सच्चाई बताता है। कभी कभार हमारा मन होता है कि काश सच्चाई अलग होती, काश थोड़ी सच्चाई कहते हैं कि थोड़ी सी सच्चाई सॉफ्ट होती, थोड़ा हमारे ऊपर एक प्यार दिखाती, बट सच्चाई होती है जस्ट लाइक ये तलवार की हमारे सारे इल्यूजन को और थॉट को ऐसे कट कर देती है और हमें सच्चाई दिखाती है। और टैरो वही है। और एज अ फ्रेंड मैं आपकी दोस्त हूँ, आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में,
और मेरा काम है आपको सच बताना, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम इस सिचुएशन से डील करेंगे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, ठीक है। सो ये व्यक्ति जो है ये कभी आपके प्यार को नहीं समझ पाए मुझे लग रहा है, और हमेशा कहीं ना कहीं देखिए क्या करते थे कि आपके प्यार में ना बहने से अपने आप को रोक लेते थे, ठीक है। आप उनको कितना ज़्यादा ही कोशिश करें, जैसे 5 ऑफ कप्स के साथ, कितनी भी आप कोशिश करें वो कहीं ना कहीं हमेशा अपने पास के बारे में, अपने फियर्स के बारे में ही सोचते रहते थे। हमारे पास एक ब्यूटीफुल कार्ड जर्नी। सो ये कार्ड कहता है कि जैसे एक जर्नी में आप अगर कहीं जाने के लिए निकले, सपोज़ आप आपके अपने घर से कहीं आपकी जो सबसे नज़दीक दुकान है, आप अगर वहाँ जाने के लिए निकले और आपको बीच रास्ते में ये कोई व्यक्ति मिल जाता है, सो आप उसके साथ टाइम बिताते हैं और फिर अपने राह पे, अपने जर्नी पे निकल पड़ते हैं। तो सिमिलरली आपकी ज़िंदगी में हुआ कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए, आपके कुछ देर तक आपके साथ थे और फिर अपने राह पे आप भी निकल पड़े और वो भी। एंड ये जर्नी कार्ड हमें कहता है कि जो भी ज़िंदगी में हुआ, जो भी रिलेशनशिप में हुआ, वो आपको आपकी जर्नी की तरफ लाने के लिए था। देखिए इस कार्ड में शायद हो सकता है कि इस राह तक, इस पॉइंट तक आपके पर्सन आपके साथ थे, बट अब वो यहाँ से चले गए और आपको आपके जर्नी पे आगे जाना है। आप समझ सकते हैं, ओके। एंड देन द लास्ट कार्ड वी हैव इज एक्शन स्पीक्स लाउडली। सो जो भी इस व्यक्ति ने आपके प्रति एक्शन ली है उसे ज़रा एनालाइज करिए कि क्या वो एक्शन उन्होंने प्यार है इसलिए ली या उनके फियर्स थे इसलिए। सो मुझे सौरो कार्ड के साथ लगता है आप भी और वो भी बहुत ही ज़्यादा, देखिए हमारे पास 2 सेम कार्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स और ये भी है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये सॉर्ड्स के दोनों कार्ड है, दिस इज़ अपराइट एंड दिस इज़ रिवर्स। दोनों ही डेक से सेम कार्ड आपके लिए आया है कि आप बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इस रिलेशनशिप में आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसा क्या हुआ। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप कुछ वक्त तक साथ थे और फिर आप अपने राह पे और वो अपने राह पे, और वो कभी आपसे खुल ही नहीं पाए बिकॉज़ उनके फियर्स थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ये आपके प्यार को कोई जजमेंट देता है। आपका प्यार उतना ही प्योर, उतना ही ऑथेंटिक था, बट ये व्यक्ति उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए उनके कारमा की वजह से, उनके लॉस की वजह से। इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 2 मैं देख सकती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे और लविंग इंसान हैं, ओके। नाउ देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको कभी याद करते हैं या नहीं। क्या ये पर्सन कभी आपको याद करते हैं या नहीं, ओके। सो क्या पाइल नंबर 2 के पर्सन उन्हें कभी याद करते हैं या नहीं, क्या वो उन्हें याद करते हैं या नहीं, ओके। सो हमारे पास द कार्ड है ऑफ हर्मिट। सो मुझे लगता है हाँ कि व्यक्ति आपको याद करते हैं, लेकिन जब वो अपने साथ अकेले में, जब इन चीज़ों के ऊपर पीछे मुड़ के देखते हैं या जब भी अपने पास्ट के बारे में देखते हैं, तो ये व्यक्ति ज़रूर आपको याद करते हैं, ठीक है। एनालाइज करते हैं चीज़ों को और आपको ज़रूर ये व्यक्ति याद करते हैं, लेकिन एक बहुत बिगर पर्सपेक्टिव में। मुझे लगता है ये व्यक्ति कभी प्यार के लिए ओपन ही नहीं थे और ये अपनी ही जर्नी से जा रहे हैं, okay. So this is all that I'm having for you, my beautiful pile number 2. I hope आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, I hope आपको इस रीडिंग से थोड़ी हेल्प मिली। तो अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल थी या रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके व्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। आई एम सेंडिंग यू ऑल माई बिग हग एंड लव। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है विथ दिस वाइट स्टोन। ओके, सो देखते हैं कि आपका रिश्ता क्यों टूटा
और क्या वो पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं। ना बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। ना हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ। ना ये कार्ड के साथ, एंड गाइस कार्ड्स को अच्छे से देखिए, हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ पिकअप करे और वो आपको एक गाइडेंस मिले। ओके, नाउ रीडिंग स्टार्ट्स विथ एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो मुझे जो फर्स्ट थिंग लग रही है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ, कि जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो एक बहुत पीस ऑथेंटिकली, एंड ऐसा आपको शायद लगा होगा कि ये आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है ये रिलेशनशिप। बट आज की सिचुएशन अगर देखी जाए एस ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ, तो मुझे लगता है एक जो आप दोनों के बीच में एक प्यार का फ़्लो था, ठीक है, एक प्यार का फ़्लो था, और कहीं ना कहीं आप भले बात ना करते हो बट एक कनेक्शन, एक एनर्जेटिकली एक कनेक्शन था। बट एस ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ ये कार्ड बताता है कि वो कनेक्शन जो है वो अब पहले की तरह नहीं रहा, या वो कनेक्शन अब टूट गया है। सो वही प्यार, वही जो कप, वही जो हार्ट था, अब वो नहीं है, अब वो एनर्जी रिवर्स में है। ओके, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। अगेन मुझे लगता है आपके पर्सन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, एंड उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप जो कप, जो प्यार, जो ऑथेंटिसिटी, जो लेवल का प्यार आप उन्हें कर रहे थे, वो उसको नहीं समझ पाए। तो आपका रिलेशनशिप टूटने की एक बड़ी वजह मुझे लग रही है कि आपके व्यक्ति जो है कभी आपका प्यार उस हिसाब से देख नहीं पाए, जिस डेप्थ और जिस प्यार आप उनको देना चाहते थे, जो कमिटमेंट आप उनको देना चाहते थे, वो व्यक्ति उस कमिटमेंट को देख ही नहीं पाए। मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है काफ़ी इमेच्योर है, मुझे लगता है उन्हें आपकी ज़रूरत है और आपका प्यार पता ही नहीं है, और इस सिचुएशन ने आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी किया है। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स हमें ये भी बताता है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा, आपके पर्सन क्यूट, मैनिपुलेटिव थे, और शायद आप इजीली उनके बातों में आ जाते थे, इजीली जो वो कहते थे वो आप सुन लेते थे, इजीली आप जो है, भले आप उनसे कितने भी नाराज़ हो, बट जब वो कोई आपसे कोई भी बात प्यार से कह दे तो आप इजीली उनके बातों में आ जाते थे, और अपना सब आप जो है भूल जाते थे। आप भूल जाते थे कि आप उन्हें क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। सो मुझे लगता है जितना आप इस रिलेशनशिप में ऑफ़र कर रहे थे, यानी जो प्यार और कमिटमेंट और जो एक लॉयल्टी, वो आपकी काफ़ी हाई थी, बट इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा था। ये अपने ही अलग सिचुएशन में थे और ये आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे। पाइल नंबर 3, ठीक है। एंड मैं आपको हमेशा बताती आ रही हूँ और आज भी बताऊँगी कि टैरो हमें सच्चाई बताता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो सच्चाई हमें सुननी है वही सच्चाई हो, जो चीज़ें हमें सुननी है वही सच्चाई हो, ठीक है। सच्चाई जो है वो सच्चाई होती है बेसिकली, हम उसमें कोई जजमेंट्स नहीं बना सकते हैं। एंड टैरो जो है हमें सच्चाई बताता है, और मैं इस जर्नी में आपकी दोस्त और आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको सच्चाई ही बताऊँगी, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, ठीक है। सो ये पर्सन जो है आपके बारे में सीरियस नहीं थे इंटरनली, और कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि आपको उस नज़रिए से, उस मैच्योर वे में आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे थे, एकदम शॉर्ट टर्म सोच रहे थे, या आज जो है उस हिसाब से सही या एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे थे, और मैच्योर तरीके से नहीं देख रहे थे। ना हमारे पास कार्ड है द टावर इन रिवर्स। सो मुझे लगता है काफ़ी ड्रामेटिक रिलेशनशिप का आपके एंड हुआ, लाइक हो सकता है आपने उन्हें कुछ चीज़ें कह दी, उन्होंने आपको कुछ चीज़ें कह दी, एक दूसरे को काफ़ी हर्ट किया, काफ़ी एक ड्रामा जिसे कहते हैं, एक सीन क्रिएट हो जाना जिसे कहते हैं कि काफ़ी सीन क्रिएट हो गया। सो ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ, और उस ड्रामेटिक वे में जो है ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली ये रिलेशन ब्रेक हुआ। मुझे लगता है आपको इसका जो है आंसर मिल ही नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, क्योंकि आप जो है, जो वो चाह रहे थे, आप उस तरीके से अपने आप को ढाल रहे थे और उस तरीके से बिहेव कर रहे थे। सो मुझे डेस्परेटली आपके अंदर से मुझे आई एम गेटिंग दिस वाइब्स कि ये जो रिलेशनशिप है ये एंड हुआ एक बहुत ड्रामेटिक वे में, और इसने आपके मन में काफ़ी सवाल खड़े कर दिए, और जैसे कि इस रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी अंदर तक
तोड़ दिया है, काफ़ी अंदर तक आपको हर्ट कर दिया है और अनएक्सपेक्टेडली ये रिलेशनशिप टूटा है। लाइक आपने जैसे एक दिन पहले सब सही था और आज जब हुआ, जब आप जैसे सुबह उठे जैसे कहते हैं और सब कुछ बदल सा गया, वैसे आपकी रिलेशनशिप में हुआ है कि एक बहुत ट्रॉमेटिक वे में ये एंड हुआ। बट टावर का कार्ड हमें बताता है कि ये बेसिकली टूटना ही था, बिकॉज ये जो है एक फॉल्स फाउंडेशन, एक फॉल्स चीज़ के ऊपर डिपेंड था। और हमारे पास कार्ड है ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। पाइल नंबर 3, आप इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लविंग रिलेशनशिप को डिज़र्व करते हैं, बिकॉज देखिए आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ डिवाइन लव, दिस इज़ अनकंडीशनल लव। हम कहते हैं ना कि वो प्यार जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो प्यार आप किसी को देना चाहते थे, ठीक है, इस इंसान को वो प्यार आप देना चाहते थे। ना ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। सो ये कार्ड हमें कहता है कि ये जो पर्सन थे आपके साथ एक मास्क की तरह थे, एक मास्क लगा के थे, यानी अपनी सच्चाई आपको नहीं बता रहे थे। आप जो है ऑथेंटिकली उनके साथ थे, बट वो जो है इस मास्क को लगा रहे थे, जो मैंने पहले ही आई पिक दैट एनर्जी अप व्हेन आई सॉ द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, सो ये आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, इवन विद द टावर ये आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे थे। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है बेसिकली आपको सच्चाई नहीं बता रहे थे, या जो भी बता रहे थे वो बहुत मैनिपुलेटिव वे में बता रहे थे, यानी घुमा फिरा के बातें करना या सच्चाई नहीं बताना, या कह सकते हैं कि अपने आप की ट्रू फीलिंग्स नहीं बताना। सो मुझे लगता है ये व्यक्ति ने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं और आपको काफ़ी अंधेरे में रखा है। ये फीलिंग मुझे डेफिनेटली आ रही है। ओके, देन हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है इनसे आपका पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप था, ठीक है। दिस इज़ डेफिनेटली द सेंस आई एम गेटिंग इवन विद द टावर, कि जो भी पर्सन थे आप क्यों इतना मैग्नेटिकली उनसे अट्रैक्टेड हुए, क्यों आप अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार थे, बिकॉज ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एक पास्ट लाइफ कार्मा था आपका जो आपने इस लाइफ में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आपके पास्ट लाइफ में भी आपका ऐसा ही रिलेशन था इस व्यक्ति के साथ कि कभी भी कम्प्लीटली ये पास्ट हो सकता है, ये पास्ट लाइफ में भी ये वहीं से चलता आ रहा हो, ये आदत की, ये आपको सच्चाई नहीं बताना। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज, बट स्टिल आई एम सेइंग कुछ लोगों को रेजोनेट होगा, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप जो था आपका ये काफ़ी लविंग भी था एक तरीके से। आप बहुत क्यूट सा एक रिलेशनशिप, बहुत लविंग सा एक रिलेशनशिप पे था, बट जब बात सीरियसनेस की आए, जब बात कमिटमेंट की आए, तब मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है या वो व्यक्ति आपको उस तरीके से आपको नहीं उतना दे पाए, ठीक है। बट ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था एंड मुझे लगता है ये रिलेशनशिप ने आपको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर जाना या अपने आप से प्यार करना सिखाया है। डेफिनेटली ये भी मुझे फीलिंग आ रही है ना। 4 ऑफ कप्स के साथ देखिए इस रिलेशनशिप में मैं आपको यही बता रही थी, ये कप, ये ऑफ़र, ये प्यार जो आप उनको देना चाहते थे, ये इंसान का बेसिकली ध्यान ही नहीं है कि उनको क्या मिल रहा है। ये कप से ज़्यादा इस कप की वैल्यू है, इतना प्यार, ठीक है ना। बेसिकली ये जो व्यक्ति थे ये देख ही नहीं पा रहे थे, या कह लीजिए देखना नहीं चाह रहे थे आपके प्यार को, ये ओपन ही नहीं थे, ओके। हमारे पास कार्ड है अवेयरनेस का। नाउ ये कार्ड हमें कहता है अगेन कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन था एंड आपको इस रिलेशनशिप से जो भी सीख मिली है आपको उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। और बस ऑब्ज़र्व करिए, बहते मत जाइए इमोशंस में, ऑब्ज़र्व करिए अपने आप को कि आप किस तरीके से, किस पैटर्न में बिहेव कर रहे थे, और क्या वो पैटर्न आपको पहचाना लगता है, क्या वो पैटर्न आपको लगता है कि आप उसके रूट्स कहीं आपके पास्ट में हैं, ठीक है। वी हैव द थिंकिंग मैन। सो ये बताता है आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं एंड बेसिकली वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं देख पा रहे थे, वो अपनी ही एक इमेच्योर जिसे पर्सन कहते हैं कि एक कहीं जहाँ जिस लेवल पे आप ग्रो हुए हो वो उस लेवल पे ग्रो नहीं हुए हैं अभी तक इमोशनली। तो मुझे लगता है इस वजह से आपका रिलेशनशिप
टूट गया है, एंड ऑल्सो कि एक karma था आपका जो कंप्लीट हुआ और फिर रिलेशनशिप टूटा। बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके वैल्यू आपकी वो नहीं कर पाए, ठीक है। नाउ देखते हैं कि क्या ये इंसान आपको याद करते हैं। जैसे थिंकिंग मैन के साथ तो मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि व्यक्ति आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस भी करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के व्यक्ति क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं। डू दे मिस यू? Do they miss you? Okay. हमारे पास है 4 of Wands एंड 2 of Wands. Yes, definitely they do miss you. आप लोगों के बिताए हुए अच्छे पलों को वो याद करते हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है। एंड अवेयरनेस के साथ इवन मुझे लग रहा है आपका कनेक्शन डीप था, काफ़ी एक डीप लेवल पे आपने एक दूसरे को टच किया। बट टावर के साथ टावर जब भी आता है तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड बिग चेंजेस लाता है। सो हमने ज़िंदगी में शायद सोचा ना हो कि ऐसा हो, बट ऐसा हो गया। सो आई थिंक ये रीज़न है या जो भी है आपके रिलेशनशिप टूटने का। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल जो एंजल्स और भगवान डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। ये लास्ट हमारे पास कार्ड है, डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। पाइल नंबर 3, आप बहुत सोच रहे हैं। ये कार्ड आपको कहता है कि जिसे आपको प्यार, अभी जो व्यक्ति आपके प्यार की इज्जत नहीं कर सकता, जो व्यक्ति आपके प्यार को नहीं समझ सकता, यहाँ साफ आप देख सकते कह रहे हैं गिव योर अटेंशन टू अनदर। उस व्यक्ति को अपना प्यार दीजिए जो उसकी कदर करे, और जो जिसकी कदर नहीं करता है, जिस इंसान को कदर करना नहीं आता है, उस इंसान को आप दुनिया भर की सारी चीज़ें ला के दे, वो उसकी भी कदर नहीं करेगा। और जो इंसान को इंसान की कदर है, उसको आप कुछ भी ना करें फिर भी एक इंसानियत के नाते वो आपकी कदर करेगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल थी, सो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको लगता है ये रीडिंग से किसी को हेल्प हो सकती है, सो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। एंड गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ऐसे ही रीडिंग्स लाने के लिए। सो आई रियली request you guys to subscribe to the channel, join the family हमारी ग्रो हो रही है, आप भी इसका हिस्सा बने। ओके, सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ। ओके, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो पाइल नंबर 4। सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता क्यों टूटा और क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं। ओके, नाउ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सिर्फ आप लोगों के पाइल में मुझे एक गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ पाइल नंबर 4 के लिए, बट एट द एंड। ओके, इस वीडियो के आपके रीडिंग के एंड में मैं आपको वो गुड न्यूज़ बताऊंगी। बट पहले बात करते हैं कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, क्या मैसेजेस है हमारे लिए, हमारे भगवान से, हमारे यूनिवर्स से और हमारे एंजल्स से। ना हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं द स्टार इन द रिवर्स। अब कार्ड्स को अच्छे से देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ पिकअप करे और वो आपको मैसेज मिल जाए। ओके, नाउ द स्टार इन द रिवर्स। नाउ स्टार्टिंग योर रीडिंग विद दिस, मुझे डेफिनेटली ये लगता है, ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि
इस रिलेशनशिप में जो है आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है एंड बहुत आपको एक डीपली इनर स्ट्रेंथ और डीपली एक इनर एक्सपीरियंस आया है। जब हम स्टार इन रिवर्स के साथ बात करते हैं, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर खो दी थी। कहीं ना कहीं आप जो है, हो सकता है आप शायद आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा सोच रहे हों या बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है अपने अंदर इन्वेस्टेड नहीं है, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट मैसेज लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान खुद से हट के बाकी सारी दूसरी चीज़ों में मुझे लग रहा है। सो ये आपको नहीं करना है। पाइल नंबर 4, ठीक है। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, जस्टिस, the justice card, Four of Pentacles in reverse, okay, the Hanged Man, Mind, okay, so सबसे पहले मुझे लगता है कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशन क्यों टूटा। पहली बात मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को टूटना था, ये आपके कार्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है। इस रिलेशनशिप को टूटना था क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे। यू नो, बिफोर एक्सपीरियंसिंग द बेस्ट वी गेट द वर्स्ट। सो ऐसा आपके साथ हुआ है कि कुछ आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग आने से पहले एक चीज़ आ गई ताकि जो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी उसकी आपको कदर हो, ठीक है। बट ऑल्सो ये इस इंसान के साथ आपका कारमा था जुड़ा हुआ। तो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है उनकी एनर्जी आपसे क्लोज ऑफ कर ली है। जब हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स होता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से रिलेशनशिप को जाने का सोचा था वैसा नहीं गया, और एक कंप्लीट आपको ये सेंस आता है कि दिस रिलेशनशिप फेल्ड टेरिबली। सो एक फेलियर ऑफ द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप फेल हुआ है, या आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या आपके प्यार को जस्टिस नहीं मिल पाया है। ये सारे सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं आते जा रहे हैं। एंड एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने का एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि आगे जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो ज़िंदगी में आप वैल्यू करें। इस वजह से ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आया है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने, हो सकता है आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया, कुछ बुरा किया, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके। मैं एक बिगर पर्सपेक्टिव में देख के बोल रही हूँ। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बट एक बिगर पर्सपेक्टिव में मुझे देख के लग रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं किया, बट कुछ ऐसा हो गया कि रिलेशनशिप, आपको ये फीलिंग आई कि ये रिलेशनशिप फेल हो चुका है। हम वही देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों ये रिलेशनशिप टूटा। नाउ विद द जस्टिस कार्ड, मुझे लगता है ये जस्टिस कार्ड जो होता है ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ये एक डिवाइन कहते हैं हम, एक डिवाइन प्लान, एक डिवाइन डिसीजन होता है जस्टिस का कार्ड। सो चीज़ें ना आपके हाथ में थी ना ही आपके पर्सन के हाथ में। जो पहली चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ये चीज़ें दूसरे कार्ड्स में नहीं थी, ये आपके कार्ड, ये आपके पाइल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है कि ये जो है, ठीक है, जस्टिस के साथ एक डिवाइन प्लान, एक डिवाइन जो भगवान, जैसे हायर एनर्जी, हायर सोर्स आप कहते हैं, उसकी तरफ से ये डिसीजन था, उसकी तरफ से ये प्लान था। एंड देन समथिंग हैपेंड और आप दोनों की जो रास्ते हैं वो अलग हो गए। नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ मुझे लगता है आप दोनों में से कोई व्यक्ति इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखना चाह रहा था और इस रिलेशनशिप को जाने ही नहीं देना चाह रहा था। सो मुझे लगता है कि दोनों, शायद आप दोनों भी इसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो कि ये एक डिवाइन हमारे लिए साइन है और अभी शायद हमें दूर होना चाहिए। एंड पता है, जनरली हम लोग दूर होने को बहुत ज़्यादा, हमेशा दूर होना बुरा नहीं होता है।
हम खुशी खुशी भी किसी से दूर जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम बुरी यादें लेके ही उनसे दूर जाए, हम खुशी की यादें लेके दूर जा सकते हैं। बस एक इनर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हाँ अब हमारे रास्ते बदल रहे हैं और अब हमें जाना चाहिए। और एक फ्रेंड की तरह पता नहीं हम क्यों चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम हमेशा बहुत अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, या हमें लगता है हमारे साथ बुरा हुआ, ये एक फीलिंग आती है कि ये फेल हुआ, ये रिलेशनशिप फेल हुआ, और एक बहुत हमें बुराई अपने अंदर और दूसरों के अंदर महसूस होने लगती है, और फिर हम एक नेगेटिविटी का भंवर बनाने लगते हैं। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपने देखने का नज़रिया बदल दीजिए। पॉइंट नंबर 4, मुझे पता है ये मुश्किल है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी में हमें ऐसे ही कंडीशनिंग, ऐसे ही सिखाया है। अगर आप थोड़ा सा अपना व्यू बदल के ये सोचेंगे कि हमेशा किसी से दूर जाना बुरा नहीं होता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप ने मुझे कुछ सिखाया, जो गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ वो अभी बताऊँगी थोड़ी देर में, बट ये रिलेशनशिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्यों ना मैं इसके प्रति ग्रैटिट्यूड से भरूं, क्यों ना इसके प्रति मैं एक लव, एक डिवाइन लव से भरूं, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेज है कि इस रिलेशनशिप को जाने दीजिए, लेट गो। अभी तक आपने लेट गो नहीं किया है इस रिलेशनशिप को, एंड इस रिलेशनशिप टूटने का कारण यही था, जितना मुझे इंट्यूशन से फील हो रहा है आपके लिए, कि बेसिकली आपने जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, एक स्टार के साथ भी इवन एक दूसरे को सुकून, एक दूसरे को सपोर्ट किया, एंड नाउ इट्स लाइक कि समय है कि आप दोनों को आके बढ़ जाना चाहिए। एक आपका रास्ता अलग हुआ, ये फीलिंग मुझे ज़्यादा आ रही है। बट देखिए, चलिए क्लैरिफाई करते हैं हम लोग कि आपका रिलेशनशिप क्यों टूटा। फाइल नंबर 4 का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप क्यों टूटा, क्या हुआ था ऐसा। ओके कि हमारे पास है लवर्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड। बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज लवर्स। ओके देखिए, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यही आप लोगों से कह रही थी कि आप बहुत दुखी हैं, जैसे कि पूरा ही डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, लगता है कि सब ख़त्म सा हो गया है, एंड ऐसा क्यों हुआ। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड, 10 हमेशा कंप्लीशन की बात करता है, एंडिंग की बात करता है, और एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। ये रिलेशनशिप आप दोनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बर्डन था, ठीक है। इस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं आप खुद भी जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके ऊपर बहुत बर्डन था। एंड हमारे पास एक और कार्ड है, डेथ। देखिए मैं क्या आपसे कह रही थी, डेथ, एंड वी ऑल्सो हैव जजमेंट, सेम चीज़। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। सेम चीज़ देखिए, जजमेंट, राइजिंग अबव, एंड डेथ, सेम, कि इस रिलेशनशिप को टूटना था। ये बहुत पावरफुल रिलेशनशिप थी आपकी ज़िंदगी में, बट इस रिलेशनशिप को टूटना था, इसीलिए वो टूटी, इसीलिए ये सब हुआ, क्योंकि ये एक डिवाइन प्लान था, ठीक है। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग एक सोल लेवल पे काफ़ी कनेक्ट हुए, बट ये एक डिवाइन प्लान था। आप देखिए इस कार्ड को, जजमेंट, ये एक डिवाइन प्लान था, जिस वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है। इसमें ना आपकी कोई गलती है, ना ही आपके पर्सन की कोई गलती है। हैंग्ड मैन, आप दोनों को भी ये एहसास हुआ होगा कि इट्स लाइक अब इसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, क्या करें कुछ समझ में ना आए, ठीक है। एंड देन माइंड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा, एंड सोच सोच के आप एकदम परेशान हो चुके हैं। इस कार्ड में इमेज देखिए माइंड की, इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप दोनों, अगर आप नहीं तो वो, बट सोच के आप दोनों भी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हाँ, जो गुड न्यूज़, चलिए गुड न्यूज़ पे आते हैं, जो मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रही हूँ, न्यू लव। Oh my God, I am so excited for you, my pile number 4. You have new love. Embrace an opportunity for love in your work prospectus or for spiritual growth. न्यू लव आ रहा है, प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये गुड न्यूज़ है। हैव फेथ,
ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन, भरोसा रखिए, यही एंड नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, बेस्ट आने के लिए आपको वर्स्ट का सामना करना पड़ता है, तभी आप बेस्ट की वैल्यू करते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कनेक्शन आ रहा है, देखिए, एंजल ऑफ लव हमारे पास है, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति शायद आपके ऊपर किसी का क्रश हो, या आपका किसी के ऊपर क्रश हो, कुछ ऐसा हो, बट न्यू लव, देखिए सारे काज यही कह रहे हैं आपके लिए, मैसेज है कि न्यू लव, नया प्यार, नई अपॉर्चुनिटी फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर मेंटल ग्रोथ। जो व्यक्ति आपके लिए है, जो व्यक्ति आपको सुकून देता है, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत जल्द। कन्फर्मेशन, आई एम गिविंग यू कन्फर्मेशन कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बिकॉज ये जो सारे कार्ड्स हैं, ये सारे के सारे कार्ड्स उस बारे में बात करें। एन एंजल ऑफ लव आपको इतना ज़्यादा प्यार वो व्यक्ति करेगा कि आप सब कुछ ये भूल जाएंगे। बट ये इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करिए, इस रिलेशनशिप की जो है इस रिलेशनशिप को थैंक यू कहिए, बिकॉज अगर ये रिलेशनशिप नहीं होता तो आप इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करते, आप इस न्यू लव की वैल्यू नहीं करते। ओके, एंड माइंड के साथ मुझे लगता है आपके लिए कार्ड्स निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज यही बताता है कि वो व्यक्ति आपके बारे में हाँ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, so this is all that I'm having for you, my beautiful pile number 4. Thank you so much रीडिंग देखने के लिए, thank you so much for staying। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का और आपसे ऐसे ही बातें करने का। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि बिफोर अ टैरो रीडर आई एम योर फ्रेंड। ओके, सो इस जर्नी में मैं आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपसे वादा है मेरा। तो इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड आपसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या चल रहा है आपके साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय ब्यूटीफुल पीपल, बाय पाइल नंबर 4, बाय। हेलो एवरीवन, सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है विथ ब्यूटीफुल पिंक क्रिस्टल, सो ये रीडिंग आपकी है। नाउ सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है टू द कार्ड ऑफ ट्रू लव। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। पाइल नंबर 5 एंड हमारे पास है रोमांस एज वेल। Lavish the one you love with personal attention and affection. Such a beautiful card. मुझे लगता है आपका जो प्यार था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू एंड बहुत डिवाइन कनेक्शन था। Like seriously, the true love card is here, and even I'm getting those vibes even with the 10 of cups कि आपका जो प्यार था ना वो बहुत ही ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगी कि प्यार था, मैं कहूँगी प्यार है। सो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कहा प्यार था, प्यार है। तो आपका जो प्यार है, क्योंकि जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो कभी जाता नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। सो जो आपके पर्सन थे और आपका कनेक्शन था वो बहुत डिवाइन, बहुत ट्रू था। जेन्युइनली आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जो आजकल बहुत कम हमें देखने मिलता है। सो मुझे बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि आपका रिलेशन क्यों टूटा जब आपका इतना डिवाइन और ट्रू प्यार था। रोमांस के साथ ये है कि आपका जो रिलेशन था ना वो आप रोमांटिकली एक दूसरे को बहुत अच्छे से मैच करते थे, और इवन स्पिरिचुअली लाइक आपके अंदर बैलेंस था, फिज़िकली भी अट्रैक्टेड थे और इमोशनली भी इन्वेस्टेड थे। हमारे पास है द सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। सो ये सेकंड चक्रा होता है हमारा जो रूट चक्र के ऊपर जो हमारा चक्रा होता है, वो हमारा चक्र डील करता है विथ फिज़िकल अट्रैक्शन। ओके, विथ फिज़िकल अट्रैक्शन, विथ द सेक्रल चक्रा। ओके, जिसे हम कहते हैं फिज़िकल अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति रोमांस। सो वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप दोनों में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था एक दूसरे के लिए।
ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप दोनों किसी तरीके से एक दूसरे को बहुत अच्छे से फिट करते थे, ठीक है, एंड एक दूसरे को बहुत अच्छा आप ट्रीट करते थे और जैसे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग विद द हर्मिट कार्ड। सो विद द हर्मिट कार्ड व्हाट आई एम सीइंग पाइल नंबर 5 इज़ दैट आपकी रिलेशनशिप का ये ब्रेक है एक, ठीक है, एंड मुझे लगता है कोई एक पर्सन जो है उसने अपनी राह बदल दी है। इवन विद द अलोननेस, ये दोनों ही हर्मिट कार्ड है, अलग अलग टेक्स है। आई सी 9 योर 9 बोथ आर हर्मिट कार्ड। ये ओशोजन टैरो से है और ये हमारे राइडर वेट टैरो से। सो दो हर्मिट के कार्ड, सो ये दोनों आपको रिप्रेजेंट करता है। देखिए आप इसमें भी कितने सेम है कि दोनों भी सेम एनर्जी है। मुझे लगता है ये एक ब्रेक है आपके रिलेशनशिप का, और आपको जो भी आपके रिलेशनशिप से आंसर्स है, बिकॉज ये इतना डीप कनेक्शन है, सो जो भी आपके रिलेशनशिप का आंसर है ये आपको तभी मिलेगा। जो भी डाउट्स है, जो भी कंसर्न्स है, मुझे लगता है ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर जाएंगे, क्योंकि हर्मिट कार्ड बात करता है दुनिया से डिसकनेक्ट होकर अपने भीतर, अपने अंदर जाना, ठीक है। सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप दोनों भी इस समय डिफरेंट जर्नी में हो, इस वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा मुझे लग रहा है। बट विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, जब ये कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का आता है तो ये हमें कहता है कि शायद रिलेशनशिप में किसी ने, शायद उन्होंने आपको धोखा दिया है या कुछ छुपाया है या कुछ कहते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि बेसिकली बहुत मैनिपुलेटिव वे में किसी ने धोखा दिया या कुछ करके, या जैसे कहते हैं चोरी करके जब चोर भागता है तो तब का देखिए ये कार्ड है कि ऐसा ये इंडिकेट करता है कि कुछ जो है चीज़ें हमसे छुपाई गई, कुछ सच्चाई नहीं बताई गई, जिस वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी अनबन हुई, एक दूसरे से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। फील आपको हुआ होगा कि यार हम प्यार तो एक दूसरे से इतना करते हैं लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये झगड़े, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे की कदर ना करना, ये सब क्यों हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है दोनों के बीच में जो पैशन था वो कहीं ना कहीं ख़त्म सा लगने लगा आपको, कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद अब आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या वो उनकी एनर्जी आप अपने तरफ नहीं फील कर पा रहे थे बेसिकली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत लॉयल है, बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और जिस वजह से रिलेशनशिप जो है उसमें एक कहते एक रिश्ते में गांठ पड़ गई। वैसा आपके साथ हुआ कि आप वापस उनको पहले की तरह नहीं प्यार कर पाए, या वो आपको नहीं कर पाए। शायद आपसे कोई गलती हो गई या उनसे कोई गलती हुई है जिस वजह से वो ऐसे नहीं थे बेसिकली, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया, अपने उसूलों के खिलाफ जाके उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है, और जिसने आपको एक कहते कि उनसे अलग हो जाना, रिट्रीट करना अपने अंदर, और इस एनर्जी की वजह से उनके भी ज़िंदगी में वही आया है, और आप बेसिकली आप अकेले में है। वो मैं नहीं देख रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या वो उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो बेसिकली अकेले रहना चाहते हैं। इस वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है कि आपको भी और उनको भी समय है अकेले रहने का। जब हमारे पास जजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आता है स्पेशली लव रीडिंग में, ये बात करता है कि इस समय आप जो है आपकी इंटरनल ग्रोथ से जा रहा है। इस समय आप जो है अपने लाइफ के एक कहते हैं चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रहे हैं। जिस समय आपको अकेले, जिस जर्नी में आपको अकेले ही जाना आपके लिए था, इस वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है आपके लिए भी और उनके लिए भी। देखिए अलोननेस के साथ इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में आपको एक जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जब जजमेंट का कार्ड आता है मैं डेफिनेटली कहूँगी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी का ही कार्ड होता है। सो एक हम अपने इस लेवल से अगले लेवल पे जा रहे हैं। वी से वी असेंड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, एक असेंशन होता है। सो उस प्रोसेस में आपका जो है आप दोनों को भी अकेले ही जाना था, क्योंकि जब आप अकेले ही आपको कुछ आंसर्स ढूंढने थे, अकेले ही आपको कुछ एनालाइज करना था, अकेले ही अपने अंदर जाना था, उस वजह से मुझे लगता है ये रिलेशनशिप टूटा है। और दूसरी वजह ये भी लग रही है कि कुछ उन्होंने ऐसा किया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। 10 ऑफ सोल्स हमें यही इंडिकेशन देता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा टूट गए हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हेल्पलेस और पावरलेस फील कर रहे हैं।
ठीक है। बट जब 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है ये बात करता है एंडिंग का। नाउ आई डोंट नो कि क्या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं, एंड इस रीडिंग में हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। अगर आपको वो रीडिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो रीडिंग देखें, हो सकता है आपको उससे कुछ इंसाइट मिले। मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। बट फ़िलहाल अभी के लिए मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक या एक बहुत बड़ा पॉज है आपके रिलेशनशिप के लिए, एंड आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ और हो रहा है इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको एक कॉल आया है, आपको एक स्पिरिचुअल कॉल आया है, वो आपको सुनना है। और शायद आप नहीं सुन रहे हैं, इसलिए एंजल्स आपको इस रीडिंग, इस लव रीडिंग के द्वारा आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ एक आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट समय है इस समय। और इस समय आपके स्पिरिचुअल गाइड्स और एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप किसी लव रिलेशनशिप में जाए। इसी वजह से ये रिलेशनशिप इतने टेरिबली ख़त्म हुआ है। शायद उन्हें भी कुछ सीखना था, क्योंकि प्यार जब कोई समझता है, ठीक है, जब कोई प्यार को समझे तभी वो प्यार कर सकता है, ठीक है। भले वो ट्रू लव हो, लेकिन अगर आपने कुछ डीप लव लेसन्स नहीं सीखे, जैसे स्पिरिचुअल लेसन्स नहीं सीखे, कि ये लेसन कि हम किसी को प्यार करते हैं लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर कंट्रोल हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसे फ्रीडम देना चाहिए ना। भले आपका ट्रू लव हो, बट अगर आपने ये फ्रीडम का लेसन नहीं सीखा है तो वो आपकी रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ आपको लव लेसन्स इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ सिखाया है। सो ऐसे कुछ लेसन्स आपको सिखाने के लिए ये रिलेशनशिप मुझे लगता है टूट गया है, उनको भी कुछ समय देने के लिए और आपको खुद को भी समय देने के लिए। ओके, सो ये एंड ये अगेन हमने इन सब की बात कर ली। सो इससे मुझे डेफिनेटली यही सेंस लग रहा है कि एंड देन कि जो मैंने आपसे अभी तक कहा, एंड अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो ये बताता है कि डोंट वरी, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत ट्रू लव, सच्चा प्यार, जो भी आप चाहते हैं वो सब आएगा। लेकिन इस समय आपका एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम फेस चल रहा है, और इस समय आपको जो है किसी और चीज़ों में अपना ध्यान नहीं इन्वेस्ट करना है। सिर्फ आपको अपने स्पिरिचुअली जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अपने इनर गाइड से कनेक्ट करिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, बिकॉज़ वहीं आपके पास सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। Okay, so this is all that I'm seeing for you. Thank you so much for staying. Thank you so much for watching this video. I'm sending you all a big hug. Thank you so much इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड हाँ गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत मोटिवेट